हेलो, वेलकम टू जनरल नॉलेज क्विज चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के प्रश्न करेंगे जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस रहेंगे। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए और हाँ, क्विज में हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए और अपना ओवरऑल स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो करते हैं क्विज स्टार्ट। आज का पहला सवाल, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? आपको इसका आंसर बताना है। राइट आंसर है 30 वर्ष। 30 वर्ष राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला सवाल, किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर है प्रथम अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। अगला सवाल, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? इसका राइट आंसर है महान्यायवादी। महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है। अगला सवाल, डैश को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? आपको बताना है किसको विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। इसका राइट आंसर है राज्यपाल। राज्यपाल को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। अगला सवाल, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? इसका राइट आंसर है लोकसभा की कुल संख्या का 15%। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम लोकसभा की कुल संख्या का 15% मंत्री हो सकते हैं। अगला सवाल, राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या है? राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या है? इसका राइट आंसर है प्रति 2 वर्ष। प्रति 2 वर्ष। अगला सवाल, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? इसका राइट आंसर है 8वीं अनुसूची। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में मिलता है। अगला सवाल, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? आपको बताना है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका राइट आंसर है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इसका राइट आंसर है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, यह कानूनी अधिकार है। अगला सवाल,
शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बना था? शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बना था? इसका राइट आंसर है 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना था। अगला सवाल, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका आंसर है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला सवाल, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। अगला सवाल, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका राइट आंसर है 32, अनुच्छेद 32। अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? इसका करेक्ट आंसर है 15। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। अगला सवाल, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार आता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? इसका राइट आंसर है 11। भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं। अगला सवाल, लोकसभा में अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है? लोकसभा में अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है निर्णायक मत। लोकसभा में अध्यक्ष के मत को निर्णायक मत कहा जाता है। अगला सवाल, इनमें से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? इसका राइट आंसर है एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया। और आज का आखिरी सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है। आज के लिए इतना ही। अगर ये क्विज़ आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले क्विज़ में। धन्यवाद।